तो कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नेताजी का चश्मा क्षितिज की बुक से एक गद्य खंड चैप्टर 1। हवलदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे यानी टाउन बोल सकते हैं आप, उस कस्बे से हर 15वें दिन काम के सिलसिले से उनको कस्बा यानी टाउन को जाना पड़ता था। ठीक है, और आगे क्या है, कस्बा बहुत बड़ा नहीं था यानी टाउन जैसा, यानी कि शहर से छोटा। उस कस्बे यानी टाउन में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमाघर और एक ठो नगर पालिका भी थी। यानी कि नगर पालिका यानी कि जो टाउन है उसको नगर पालिका का दर्जा दे रखा था और वहाँ के जो नगर पालिका जो कार्यकर्ता थे वो वहाँ का विकास करते थे। ठीक है, नगर पालिका थी तो कुछ ना कुछ करती भी रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी सम्मेलन करवा दिया। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में है। पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान। तो फिर क्या हुआ, तो फिर जो एक स्कूल का कोई एक ड्राइंग मास्टर था, उसको ही मूर्ति बनाने का काम सौंप दिया गया, क्योंकि बजट नहीं था ज़्यादा, इसलिए उसको ही मूर्ति बनाने का काम सौंप दिया गया। ठीक है, और जो महीने भर में ही मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास लेता है। जैसा कि कहा जा चुका है कि मूर्ति संगमरमर की थी। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, जिसे कहते हैं बस्ट, और सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ मासूम और कमसीन। फौजी वर्दी में मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खू दो वगैरह याद आने लगते थे। केवल एक चीज़ की कसर थी जो देखते ही खटकती थी, नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया। हवलदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने इसे लक्षित किया और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है, मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई, तब भी हवलदार साहब इसी मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, उस भावना का है, वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज़ होती जा रही है। दूसरी बार जब हवलदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। उन्होंने ध्यान से देखा तो चश्मा दूसरा था। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हवलदार साहब का कौतुक बढ़ा। वाह भाई, क्या आइडिया है, मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती तो चश्मा बदल सकती है। तीसरी बार फिर नया चश्मा था। हवलदार साहब को आदत पड़ गई हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार जब कौतूहल दुर्मनीय हो उठा तो पान वाले से ही पूछ लिया, क्यों भाई, क्या बात है, यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है। पान वाले के खुद के मुंह में पान ठूसा हुआ था। वह पान काला, मोटा और खुश मिजाज आदमी था। हवलदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों में हंसा और तोंद थिरकाकर पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे
पान थूका और उसने लाल काली बत्ती सी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। अब हैदर साहब को समझ में नहीं आया कि ये कैप्टन है कौन। तो फिर उन्होंने पूछा कि वो क्यों चेंज करता है। तब पान वाला बोलता है कि अगर कोई ग्राहक अचानक से आ गया, उसको चौड़ा चौकट वाला चश्मा चाहिए, तो कैप्टन किधर से लाएगा। तो जो चश्मा है उसने तो उस मूर्ति को पहना रखा है, उसने तो सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा को पहना रखा है चश्मा। तो वो वाला चश्मा लेगा और उसकी जगह दूसरा चश्मा लगा देगा। अब हवलदार साहब को कुछ तो बात समझ में आई। जैसे कि समझ लो, जिसकी एक चश्मे वाला है, इसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है। मानो चश्मे के बगैर नेताजी की असुविधा हो, इसलिए वो अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट करवा देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसा ही फ्रेम की दरकार होती है, उस जैसा मूर्ति पर लगा हो, तो कैप्टन मूर्ति में जाके वो चश्मा निकाल के वो चश्मा ग्राहक को दे देता है। और जो मूर्ति में चश्मा लगा तो उसको दूसरी जगह उसको चेंज कर देता, जो पहले वाला चश्मा था उसके बगैर दूसरा चश्मा बिठा देता है मूर्ति पे। और इससे सुभाष चंद्र बोस की असुविधा भी नहीं होती। और जब भी कैप्टन मूर्ति से क्या बोलते हैं वो चश्मा निकालता है, तब सुभाष चंद्र बोस जी से माफ़ी मांगते हुए दूसरा चश्मा लगा देता है। ये था हमारा कैप्टन के अंदर बहुत ज़्यादा देशभक्ति थी, ये भी हमें पता है। चलो आगे देखते हैं क्या चीज़ है। तभी भी हवलदार साहब को एक क्वेश्चन तभी भी दिमाग में आ रहा था कि नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ है। तब उसने पान वाले से पूछा कि भाई नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ है। तब पान वाले ने ये चीज़ कहा कि, और फिर क्या बोला फिर पान वाला, जो पान वाला था उस पान वाले ने पहले ही दूसरा पान मुंह में डाल चुका था। दोपहर का समय था, दुकान में ज़्यादा कुछ भीड़ भाड़ भी नहीं थी। वहाँ फिर से आंखों में हंसा और अपनी तोन थिरकाई और क्या करा, उसने पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी और मुस्कुराता बोला, मास्टर बनाना भूल गया। पान वाले के लिए यह बात मज़ेदार थी, लेकिन हवलदार साहब के लिए नहीं थी। यानी कि हवलदार साहब के लिए चकित और दर्वित करने वाली थी। यानी वह ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा, मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई कस्बे का अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा, बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में चश्मा कैसे बनाता। कांच वाला तय किया होगा लेकिन नहीं बना पाया होगा, या कोशिश की होगी असफल रहा होगा, या बनाते बनाते कुछ बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और बाहर निकल गया होगा। उफ, हवलदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले। फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौजी का भूतपूर्व सिपाही। पान वाला नया पान खा रहा था। पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर उसने हवलदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाई और मुस्कुराता बोला, नहीं साहब, वहाँ लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। वहाँ देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपा दो उसकी। हवलदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो चकित रह गए। एक बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूक की और दूसरे हाथ में एक बांस पर
टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं, फेरी लगाता है। हालदार साहब चक्कर में पड़ गए। पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है, लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वह इस बारे में कुछ बात नहीं करना चाहता। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, काम भी था। हालदार साहब जीप में बैठकर चले गए। 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे, बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। किसमें? मूर्ति पे। कभी गोल चश्मा था, कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांचों वाला गो चश्मा, पर कोई ना कोई चश्मा था। लेकिन एक बार हालदार साहब उस कस्बे से गुजरे और देखा कि नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था और उस दिन पान की दुकान भी बंद थी और चौराहे की दुकानें भी बंद थी और अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हालदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब, कैप्टन मर गया। और कुछ नहीं पूछ पाए हालदार साहब। कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। दुखी हो गए। 15वें दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हेडजस्ली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। सोचा आज वहाँ रोकेंगे नहीं, ये हालदार साहब बोल रहे हैं कि सोचा आज वहाँ रोकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। लेकिन आदत से मजबूर आके चौराहे आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। कुछ ऐसा देखा कि चीखे, रोको। जीप स्पीड में थी। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। रास्ता चलते लोग देखने लगे। जीप रुकते ना रुकते हालदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसा बच्चे बना लेते हैं। हालदार साहब भावुक हैं। इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई। सो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपको अगले वाली वीडियो में। आपका नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे अगली वाली वीडियो में। सो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।